नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन में ये बताया गया है, चलो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या है? ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, तो कर लेते हैं वेरीफाई। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, पहले क्या निकालेंगे हम? पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालेंगे और देखेंगे कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? देखो 2 तो कॉमन है, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये सारे एलिमेंट्स आ गए ए यूनियन बी में। ठीक है, तो इनके कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? वो एलिमेंट्स जो नहीं है ए यूनियन बी में। ठीक है, तो कौन से एलिमेंट्स नहीं है? यूनिवर्सल सेट में चेक करो, 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो नहीं लेना है, तो 1 और 9 आ गए। ठीक है, ये 2 एलिमेंट्स। अब चलो इसको सपोज इक्वेशन नंबर 1, अब हमें क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा जो एलिमेंट्स ए में नहीं है? तो 1, 3, 4 तो है, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो 1, 2, 3 तो चलो 4 हो जाएगा, फिर 5 तो है तो 6 हो जाएगा, 7 है तो 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो, सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो क्या आ जाएगा? कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है? 1, 9, इक्वेशन नंबर 2। सो दिस इज नथिंग बट LHS and this is nothing but RHS. So equation number 1 and 2 are equal, therefore LHS is equal to RHS. So verified. ठीक है, now let us move to question number 2. question number 2 में क्या करना है? A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है, फिर A डैश यूनियन B डैश फाइंड करना है। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन है A और B में? तो कॉमन कौन कौन से? देखो एक 2 कॉमन है और 4, 6, 7 नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक, सो ए इंटरसेक्शन बी में आ गया हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट 2। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा? 2 को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स को लिख दो। तो 1, 2 को छोड़ कर फिर 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, लास्ट एलिमेंट क्या था? 9, आई होप 9, यस 9 था ना लास्ट एलिमेंट, तो 9 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। तो देखो ए डैश और बी डैश हम निकाल चुके हैं, ए डैश और बी डैश हमें पता है। देखो ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश, तो इनका यूनियन ले लो। यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स दोनों में होने चाहिए। तो 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो वो यही सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो हो गया प्रूव्ड, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पर है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला क्या है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। तो चलो ठीक है, वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखो ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट वन, क्या करना है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सल सेट लूँगा। सपोज रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करता है ना यूनिवर्सल सेट को, तो सपोज दिस इज द यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, अब मैंने 2 सेट मान लिया ए और बी, सपोज दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? स्टेप 1, सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करूँगा। तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम मैंने बताया था सारे एलिमेंट्स, देखो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखना है, एक ही बार काउंट करना है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए ए यूनियन बी में। अब मुझे करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब मुझे वो एलिमेंट्स लेने हैं
जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो ए यूनियन बी, तो ये जो सर्कल, दोनों सर्कल के इनसाइड वाला जो पार्ट है वही है, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स चूज करो जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, देखो ये सारे एलिमेंट्स बाहर में जितने भी हैं ना, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इनको छोड़कर बाहर के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स समझ आ गया होगा। सेकंड वन, सेकंड क्या था? सेकंड था, देख लेते एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड वन इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखो फिर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट। सो सपोज दिस इज द यूनिवर्सल सेट, ए और बी ड्रॉ करूँगा। तो सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। अब मुझे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में देखो कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे, सबसे पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में नहीं है। तो सपोज दिस इज द सेट ए, दिस इज सेट बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, देखो ए को छोड़कर तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये सारे इधर के सारे। ए वाले जो ए का जो सेट है ना, जो सर्कल है ए, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी सारे एलिमेंट्स ले लो, ठीक है। इसके अंदर मतलब ए में देखो ए के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं आएगा ए के अंदर। अब बी कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, बी के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, अच्छा एक काम करते हैं, एक और वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा समझने में ईजी हो जाए। अब देखो ये तो हमारे पास ए था, ये बी था। अब मुझे बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो ये था बी, ये था ए। तो बी को छोड़कर इसके इधर देखो, मैं बी के अंदर नहीं जा रहा हूँ, बी के बाहर सारे एलिमेंट्स को ले लो, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इधर सारे आ जाएंगे, बी के अंदर नहीं जाना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस सर्कल और इस सर्कल को छोड़कर कॉमन क्या क्या मिले तुम्हें, वो उन कॉमन को चूज कर लो, ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे पता लगाएंगे क्या कॉमन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी बाहर है ना, बिल्कुल बिल्कुल ही बाहर है, जो मतलब ना ही ए में है ना ही बी में है, वो दोनों तो आ गए कॉमन। देखो वो सारे एलिमेंट्स आ गए कॉमन, ठीक है। अब देखो इस वाले सेट में, पहले वाले फिगर में, पहले वाले डायग्राम में जो बी के अंदर है वो यहाँ नहीं, वो इस वाले फिगर में बी के अंदर नहीं है। यहाँ पे हम वो रीज़न भी कंसिडर कर रहे हैं जो बी के अंदर है, यहाँ पे वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। दूसरे वाले फिगर में जो ए के अंदर है वो यहाँ पर ए के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये कॉमन नहीं आएंगे। तो एक्चुअली में वही पार्ट्स आएंगे जो बिल्कुल ही बाहर है, जो ना कि ए में, ना ही ए में है ना ही बी में है, ठीक है। तो यही हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, सिर्फ कॉमन वाले पार्ट्स। तो अगर मैं एक साथ अगर दोबारा से रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, देखो एक और वेन डायग्राम बना लेते हैं। सपोज दिस इज अ वेन डायग्राम, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ए और बी, ठीक है। तो कौन सा रीज़न लेना है हमें, देखो ठीक है, इधर सारा एलिमेंट्स, सारे रीज़न ले लो, मतलब जितने भी एलिमेंट्स इधर पड़े हुए हैं सभी को ले लो, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ओके। नाउ आई होप समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू थर्ड पार्ट क्या है, देखो थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी नहीं फाइंड करेंगे हम, देखो अब ये इजी है, ए इंटरसेक्शन बी।
ए इंटरसेक्शन बी, थर्ड, ये सेकंड वाला तो समझ आ गया ना। देखो थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूँगा। नाउ सपोज दिस इज द यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन है। देखो ये कॉमन एलिमेंट्स, इनको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स ले लो तो क्या आ जाएंगे, देखो ये आ जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इधर सारे ले लो। ये जो पोर्शन है ना अंदर वाला, इसको नहीं लेना है, इसके अलावा सारा ले लो। ठीक है, ये रीज़न आ जाएगा। नाउ फोर्थ वन, फोर्थ क्या था, फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ वन इज ए डैश यूनियन बी डैश, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और फिर उन दोनों का यूनियन ले लेंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ भी लगा सकता हूँ, और शायद हमने ये किया हुआ है ना, नहीं किया क्या, तो यही तो है, थर्ड वाला ही तो है या नहीं, देखो थर्ड ही वाला तो है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ, सेम थिंग। तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, सेम डायग्राम आएगा। ठीक है, तो अब समझ आया होगा। फर्स्ट और सेकंड वाले भी यही केस है क्या, हाँ देखो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले इन दोनों में भी यही केस है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यही होता है ना, यही होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो और देखो दोनों में सेम रीज़न भी आया है ना, सेम ही रीज़न आया है ना,